What's up guys, once again welcome back to our YouTube चैनल डांस दीवानी सीजन 3 को चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे गाइज। और आज मैं करने वाला हूँ 25 अप्रैल के एपिसोड का एक्सप्लेन स्टोरी वाइज रिव्यू गाइज। और ये 18th एपिसोड है डांस दीवानी सीजन 3 का। और आज शो को जो होस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं लाफ्टर क्वीन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाजे गाइज। और स्टेज पे आने के बाद फर्स्ट कंटेस्टेंट को जो है वो बुलाते हैं गाइज। और फर्स्ट कंटेस्टेंट का जो नाम है वो है गुंजन सिन्हा गाइज। उम्र है इनकी 6 साल और बहुत ही अच्छी हिप हॉप डांसर है गाइज। और ऑडिशन राउंड से अब तक की इनकी जर्नी की बात करें तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देके सबका, ऑडियंस का, जजेस का दिल और जो हमारे स्पेशल गेस्ट आते रहे उन सब का दिल जो है जीत लिया। और बहुत ही ज़्यादा वाहवाही जो है गुंजन ने लूटी है गाइज। और बहुत ही अच्छी हिप हॉप डांसर जो है गुंजन है। 6 साल की उम्र है और गुवाहाटी असम की ये रहने वाली है गाइज। इस बार यानी कि 18th एपिसोड में 25 अप्रैल के एपिसोड में गुंजन ने जो डांस किया था वो किया था क्रेजी किया रे सॉन्ग के ऊपर, विच इज़ फ्रॉम मूवी धूम गाइज। और बहुत ही अच्छा स्वैगर डांस जो गुंजन का था गाइज। और गुंजन बहुत ही अच्छी हिप हॉप डांसर है और प्रोफेशनली ट्रेंड है गाइज। और फर्स्ट जनरेशन से डांस दीवानी सीजन 3 में हमें दिख रही है गाइज। और एक चीज़ और मैं बता दूं गुंजन के बारे में कि गुंजन की जो नोक झोंक है समाज के साथ हमेशा होती रहती है गाइज। और नोरा फतेही जैसा कि स्पेशल गेस्ट बन के शो में आई हुई हैं, तो आज उनको भी गुंजन की परफॉर्मेंस देखने को मिली। और गुंजन की परफॉर्मेंस ने नोरा का भी दिल जो है जीत लिया गाइज। एकदम कड़क परफॉर्मेंस जो है गुंजन ने करके दिखाई। और इतनी छोटी बच्ची इतना अच्छा है पॉप करती है, ये रियलिटी में हमने पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि जिस तरह के वो फ्लिप्स करती है, जिस तरह का उसको बेस सेंस है और जिस तरह की वो मूव कर लेती है वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है गाइज। और इतना अच्छा स्वैगर डांस जो है गुंजन का हम सबको एक बार फिर से देखने को मिला गाइज। खासकर बात करें नोरा फतेही की तो नोरा फतेही ने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय जो है गुंजन की परफॉर्मेंस को किया गाइज। और नोरा के साथ साथ ऑडियंस ने भी गुंजन की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो हमारे जो जजेस हैं उन्होंने भी गुंजन की परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया गाइज। क्रेजी किया सॉन्ग के ऊपर जो है गुंजन ने अपनी स्वैगर डांस मूव जो है दिखा के सबका दिल जीत लिया गाइस। और गुंजन फर्स्ट जनरेशन से जो है डांस दीवानी सीजन 3 में है। और ऑडिशन राउंड से लेके अब तक गुंजन ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देके सबका दिल जीता है गाइस। और बात करें आज हम स्पेशल गेस्ट नोरा फतेही की तो उनको गुंजन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी और स्टैंडिंग ओवेशन जो है नोरा फतेही ने दी। और साथ के साथ नोरा का जो तकिया कलाम है परा 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 वो भी नोरा ने जो इस बार किया गाइस। और तुषार कालिया, हमारे जो जजेस हैं पुनीत, माधुरी दीक्षित, सब ने स्टैंडिंग ओवेशन जो है गुंजन की परफॉर्मेंस को दी गाइस। और गुंजन ये देख के बहुत ज़्यादा खुश है गाइस, क्योंकि आज का जो एपिसोड था यानी कि इस हफ्ते का 25 और 24 इनको सिर्फ कंटेस्टेंट को एक दिन का टाइम जो है मिला है प्रैक्टिस के लिए। और एक दिन के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर पाना ये सच में काबिल तारीफ है। और बहुत ही बेहतरीन डांस, बहुत ही बेहतरीन मूव और बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन जो हैं गुंजन के आज की परफॉर्मेंस में भी रहे। और सभी जजेस ने और हमारे गेस्ट ने खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन जो है गुंजन की परफॉर्मेंस को दी। इतना ही नहीं गाइस, नोरा फतेही ने जो है टेबल पे चढ़ के जो है गुंजन के लिए स्पेशल अपना स्वैगर मूव परा परा किया। और गुंजन को भी साथ बुला के टेबल पे चढ़ा के गुंजन के साथ क्रेजी किया रे सॉन्ग के ऊपर जो है डांस मूव करती हुई नजर आई नोरा फतेही गाइस। और गाइस एक खुशखबरी आ रही है कि नोरा फतेही आने वाले 2 एपिसोड्स को जज करेंगी एज अ गेस्ट जज बन के। 2 एपिसोड्स में और दिखने वाली हैं नोरा फतेही डांस दीवानी सीजन 3 में। तो जितने भी नोरा के फ़ैन हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और एक दुख खबरी है कि आने वाले एपिसोड्स में 2 हफ्तों के लिए यानी कि 4 एपिसोड्स में माधुरी दीक्षित जो है शो में नहीं दिखने वाली। तो ये बहुत ही बुरी खबर है माधुरी दीक्षित के फैंस के लिए, क्योंकि माधुरी दीक्षित
पिछले 2 सीजन्स में एक भी एपिसोड में मिस नहीं हुई। और आज जो है कोविड की वजह से माधुरी दीक्षित 4 एपिसोड्स में हमें नहीं देखेंगी। रीज़न ये है कि शूटिंग लोकेशन चेंज की जा रही है, मुंबई से बेंगलोर में सेट लग रहा है और बेंगलोर में है जो शूटिंग होगी 2 हफ्तों के लिए, क्योंकि 15 दिन के लिए महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा है, इसलिए शूटिंग लोकेशन चेंज की जा रही है। क्योंकि बहुत सारे कंटेस्टेड क्रू मेंबर्स और साथ के साथ जजेस, यहाँ तक कि होस्ट धर्मेश शेलंदे, राघव जुयाल सभी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो गाइज इससे पहले कि शो पे और खतरा मंडराए, शो की जो शूटिंग लोकेशन चेंज की जा रही है 2 हफ्तों के लिए और मेकर्स जो है शो कंटिन्यू करना चाहते हैं गाइज, इसलिए इतना बड़ा रिस्क जो उठाया जा रहा है और मंगलूर में शूट होगा गाइज। उसके बाद बात करें आज के एपिसोड की, तो गुंजन और सुमांश को आपने हर बार लड़ते झगड़ते नोकझोंक करते देखा, लेकिन आज के एपिसोड में यानी कि 25 अप्रैल के एपिसोड में गुंजन और सुमांश की जो है दोस्ती होती है और इनका डांस भी दोस्ती वाला होता है। बहुत अच्छे कमेंट गुंजन की परफॉर्मेंस को मिलते हैं और गुंजन सुमांश की तरफ दोस्ती का हाथ जो है बढ़ाती है और सुमांश भी उसको एक्सेप्ट करता है। और दोनों जो है कंटेस्टेंट बहुत प्यारे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत स्वीट हैं और स्टेज पे एक बार फिर से इकट्ठे आप सबको दिखते हैं 25 अप्रैल के एपिसोड में गाइस। लेकिन इस बार वो लड़ने वाले नहीं है, इस बार जो है उनकी दोस्ती होने वाली है और दोस्ती वाला ही उनका डांस होने वाला है। और दोनों ने बहुत अच्छे स्वैगर मूव करके अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सॉन्ग के ऊपर डांस मूव करके दिखाया। सबसे पहले सुमांश की टर्न आती है, सुमांश अभी तो पार्टी शुरू हुई है सॉन्ग के ऊपर स्वैगर मूव करता हुआ नजर आता है, तो दूसरी तरफ गुंजन भी उसका जो है साथ पूरी तरह से देती है। और दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे हैं, दोनों कंटेस्टेंट बहुत अच्छे हैं, दोनों ही हिप हॉप करते हैं प्योर और दोनों को आपने लड़ते हुए झगड़ते हुए देखा है और डांस बैटल्स करते हुए देखा। लेकिन आज की इनकी डांस बैटल जो है वो डांस बैटल नहीं है, दोस्ती का ड्यूट डांस परफॉर्मेंस है आज की और दोनों ही बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपने ये एपिसोड मिस किया गाइस तो इसे आप बूट सेलेक्ट ऐप पे देख सकते हो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और जरूरी आप देख लेना। अगर आप गुंजन और सुमांश के फैन हो तो आपके लिए ये एपिसोड जो देखना बहुत ज़रूरी बन जाएगा कि दोनों ने दोस्ती वाली परफॉर्मेंस की। और इस बार कौन जीतता है गाइस, इस बार उन दोनों की दोस्ती जीती है, ना कि गुंजन जीती है और ना ही सुमान जीता है, बल्कि उन दोनों की दोस्ती जीती है। और दोनों ही कंटेस्टेंट जो हैं फर्स्ट जनरेशन से डांस दीवाने सीजन 3 में हैं और दोनों ही बहुत ही खतरनाक वाले डांसर हैं गाइस और दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट भी हैं और दोनों ने ऑडिशन राउंड से लेके अब तक बहुत ही मतलब ऑसम परफॉर्मेंस दे के जो है सबका दिल जीत लिया और फैन फॉलोइंग इनकी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गाइस और बहुत ही अच्छे कमेंट्स जो हैं इनकी परफॉर्मेंस को मिलते हैं। उसके बाद हर्ष और भारती लाफ्टर क्वीन भारती स्टेज पे आते हैं और उनकी बातें जब भारती और हर्ष स्टेज पे आए हैं तो उनकी कॉमेडी की झलक जो है दिखती रहती है गाइस। तुषार कालिया ने भी बहुत अच्छे कमेंट्स जो हैं गुंजन की और सुमांश की परफॉर्मेंस को दिए गाइस। और नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाया जाता है और नेक्स्ट कंटेस्टेंट का नाम है पपाया अंतरा गाइस। और पपाया अंतरा बहुत ही अच्छे परफॉर्मर हैं और इनका नाम है डे डेविल ऑफ डांस दीवाने सीजन 3 इनका नाम है गाइस। जब ये स्टेज पे उतरते हैं तो कुछ नया होने वाला है और कुछ खतरनाक होने वाला है, कुछ डेयरिंग होने वाला है, ऐसा ही कुछ होता है। और इस बार भी आउटस्टैंडिंग जो है परफॉर्मेंस इनकी रही पपाया अंतरा की गाइस। और एक्रोबैटिक बॉलीवुड ये करते हैं और जिस तरीके से करते हैं वो मैं नहीं सोच सकता कि कोई और करता था कि डांस रियलिटी शो की हिस्ट्री में पहली बार एक एरोप्लेन को एज अ प्रॉप यूज़ किया गया और जिसके ऊपर पपाया अंतरा ने जो करके दिखाया वो बहुत ही खतरनाक था गाइस। आज की परफॉर्मेंस भी पपाया अंतरा की बहुत ही ज़बरदस्त थी। सॉन्ग था फिर भी है तन्हाई सॉन्ग के ऊपर इन्होंने डांस किया और बहुत ही अच्छा डांस इनका था गाइस। और जितने भी हमारे जजेस हैं नूरा फतेही का मुंह खुला रह गया तो माधुरी दीक्षित के मुंह से भी वाव जो है निकल जाता है जब डे डेविल पपाया अंतरा स्टेज पे डांस करते होते हैं गाइस। और दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही टेक्निकली सीखे हुए आर्टिस्ट हैं और लेकिन
एक दिन के अंदर इतना खतरनाक एक्ट तैयार करना, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है गाइस। और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जो पपाया अंतरा की 25 अप्रैल वाले एपिसोड में रही गाइस। एक चीज़ मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आप डांस दीवाने सीजन 3 का कोई एपिसोड मिस करते हो और उसे देखना चाहते हो तो उसे आप बूट सेलेक्ट ऐप पे जाके देख सकते हो। बूट सेलेक्ट ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और उसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो डांस दीवाने सीजन 3 गाइस। और स्टैंडिंग ओवेशन जो है पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस को मिलती है। सभी जो हमारे जजेस हैं वो खड़े होके पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस को स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। और माधुरी दीक्षित ने भी बहुत ही बेहतरीन कमेंट जो है पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस को दिए गाइस। और उन्होंने ये बोला कि इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस हमने अभी तक ऑन स्टेज टीवी रियलिटी शो की हिस्ट्री में नहीं देखी। तो दूसरी तरफ जो तुषार कालिया वो भी बहुत अच्छे कमेंट जो है पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस को देते हैं गाइस। और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दोनों कंटेस्टेंट की रही गाइस 25 अप्रैल के एपिसोड में। गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए डांस दीवाने सीजन 3 की रेगुलर अपडेट के लिए और साथ के साथ सुपर डांसर चैप्टर 4 की रेगुलर अपडेट के लिए। उसके बाद पपाया अंतरा के लिए तुषार कालिया और नोरा फतेही की तरफ से परा 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 करके स्वैगर जो है कमेंट्स दिए गए और टेबल पे चढ़ के अपना तुषार और नोरा ने जो है बहुत अच्छे कमेंट्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को दिए गए। सो उसके बाद भारती और हर्ष का टाइम आता है और भारती और हर्ष स्टेज पे जो करके दिखा रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। बहुत अच्छे कॉमेडी एक्ट जो इस बार आपको देखने को मिलेंगे। भारती और हर्ष की कॉमेडी चलेगी और आपको हंसने पे मजबूर कर देंगे जिस तरह के हमारे जजेस हंस रहे हैं गाइस। उसके बाद पपाया अंतरा खेल जो है बताते हैं, रिवील करते हैं कि हमें एक हफ्ते सिर्फ एक दिन हमें परफॉर्मेंस को रेडी करने के लिए मिला और हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे और हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन थी। लेकिन एक बेहतर करने का जज्बा जो है हमें ये करने पे जो है हमें हिम्मत मिलती है बहुत अच्छा करने के लिए और आप सबका प्यार है जो हम इतना अच्छा कर पाए। तो नोरा ने भी बहुत अच्छे कमेंट्स जो हैं पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस को दिए गाइस। और बात करें पुनीत के कमेंट्स की तो पुनीत के कमेंट्स बहुत ज़्यादा टेक्निकली होते हैं और जो कि कंटेस्टेंट को कुछ सिखाते भी हैं गाइस। और पुनीत ने बहुत अच्छे कमेंट्स पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस को दिए कि आपकी जो परफॉर्मेंस है डे 1 से एक लेवल ऊपर होता जा रहा है और आप जो फ्लिप करते हो मतलब कि फ्लिप पे फ्लिप वो भी बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है गाइस। नोरा ने बहुत ज़्यादा एंजॉय जो है पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस को किया गाइस। उसके बाद हंसते हुए देखते हैं जजेस क्योंकि हर्ष और भारती की चलती है रेगुलर कॉमेडी, नॉन स्टॉप कॉमेडी जो है हर्ष भारती की चलती रहती है जो कि राघव की कमी महसूस नहीं होने देती। लेकिन फिर भी राघव के चाहने वालों को राघव की कमी जरूर महसूस होती है गाइस। और नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाया जाता है ऑन स्टेज और नेक्स्ट कंटेस्टेंट का नाम है पीयूष। उम्र है 22 ईयर्स ओल्ड गाइस। और पीयूष जो है भक्त हैं धर्मेश के, लेकिन इस हफ्ते पीयूष ने धर्मेश को एक बार भी याद नहीं किया और सीधे ही परफॉर्मेंस जो है अपनी शुरू कर दी क्योंकि इस बार पीयूष जो है कि लवर बॉय बन चुके हैं और लवर बॉय बन के ही वो स्टेज पे आए। और इस बार उन्होंने डांस जो किया वो किया चोरी चोरी चुपके से कोई विच इज़ फ्रॉम मूवी युवराज। और उसके ऊपर पीयूष ने अपनी डांस परफॉर्मेंस दी। और पीयूष की बात करें तो पीयूष बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेड हैं डांस दीवाने सीजन 3 में। सेकंड जनरेशन से ये लड़ रहे हैं और इनके कंपिटिटर थोड़े जो हैं बीमार चल रहे हैं। अरुंधति बीमार चल रही है लेकिन इस बार जो है वो आपको दिखी है डांस दीवाने सीजन 3 में इस हफ्ते के एपिसोड्स में। और उदय थोड़े बीमार चल रहे हैं और पिछले 4-5 हफ्तों से उदय जो है नहीं दिख रहे डांस दीवाने में। तो होप सो उनकी वापसी बहुत जल्दी शो में होने वाली है गाइस। लेकिन पीयूष जो है शुरू से टिके हुए हैं, ऑडिशन राउंड से टिके हुए हैं और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देके अपना जो रिश्ता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं जजेस के साथ, ऑडियंस के साथ। और
अपने फैंस के साथ, और फैन फॉलोइंग डेफिनेटली पीयूष की बहुत ज़्यादा बड़ी है। और इस बार भी पीयूष की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिसने शो में 4 चांद लगा ली। जिस तरह का बीट सेंस पीयूष को है, छोटी छोटी बीट्स, जो बिल्कुल छोटी छोटी बीट्स होती हैं जो हमें सुनाई भी नहीं देती, वो भी पीयूष अटैम्प्ट करते हैं, उनको भी पकड़ते हैं और बहुत ही यूनिक स्टाइल जो है पीयूष करते हैं। और आज इस हफ्ते की जो एपिसोड्स के हैं उनमें भी पीयूष की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी गाइस। युवराज मूवी के सॉन्ग पे उन्होंने डांस किया चोरी चोरी चुपके से, और जो कि बहुत अच्छा यूनिक डांस स्टाइल था गाइज। और गाइज एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि डांस दीवाने सीजन 3 का अगर आप कोई एपिसोड मिस करते हो तो उसे आप वूट सेलेक्ट ऐप पे फ्री ऑफ कोर्स देख सकते हो गाइज। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए डांस दीवाने सीजन 3 की रेगुलर अपडेट्स के लिए। स्टैंडिंग ओवेशन जो मिलती है पीयूष की परफॉर्मेंस को, सभी जजेस और हमारे गेस्ट जो हैं खड़े होके पीयूष की परफॉर्मेंस के लिए क्लैप करते हैं और प्ले बटन भी जो है देते हैं गाइस। और पीयूष ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देके सबका दिल जीत लिया, जो उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिली। उसके बाद कमेंट्स की बात करें तो माधुरी दीक्षित ने बहुत अच्छे कमेंट्स जो है पीयूष की परफॉर्मेंस को लेके दिए, और पीयूष के फेस पे जो स्माइल दिख रही है वो उसकी मेहनत की है गाइस, क्योंकि उसने एक दिन के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रेडी करी है कि जजेस को स्टैंडिंग ओवेशन देनी पड़ी गाइस। उसके बाद माधुरी दीक्षित ने पीयूष की परफॉर्मेंस को लेके बोला कि आप जिस तरह से छोटी छोटी बीट्स पकड़ते हो वो बहुत ही अच्छी लगती हैं और बहुत प्यारी लगती हैं, जो दिल को छू जाती हैं गाइस। और माधुरी दीक्षित के इतने अच्छे कमेंट पाके पीयूष बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती है जब माधुरी की स्वैगर सीटी भी पीयूष की परफॉर्मेंस को मिल जाती है गाइस। और माधुरी दीक्षित की सीटी उसी परफॉर्मेंस को मिलती है जो माधुरी दीक्षित के दिल को छू जाती है गाइस। उसके बाद बात करें तुषार कालिया की, तो तुषार कालिया ने भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है पीयूष की परफॉर्मेंस को दिए गाइस। और पुनीत जी की बात करें तो पुनीत ने भी पीयूष की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा सराहा और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया पुनीत ने पीयूष की परफॉर्मेंस को, क्योंकि पीयूष इतने अच्छे डांसर हैं कि उनको हर कोई पसंद करता है गाइस। तो बात करें नोरा फतेही की, तो नोरा फतेही को भी पीयूष का डांस जो है बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स नोरा ने पीयूष की परफॉर्मेंस को दिए। तो साथ के साथ नोरा ने पीयूष को याद दिलाया कि लास्ट टाइम जब हम दोनों डेट पे गए थे तो आपको कैसा लगा था। डांस डेट पे लास्ट वीक जो है पीयूष और नोरा का डांस एक देखने को मिला था, तो इस बार भी नोरा जो पीयूष के साथ डांस करना चाहती है, लेकिन भारती भी पीयूष के साथ डांस करनी चाहती है कि भारती के साथ भी पीयूष डेट पे गया था। तो ये जो नोक झोंक है भारती, नोरा और पीयूष की, ये थोड़ी सी बढ़ जाती है गाइस, और ये रूप ले लेती है कॉमेडी का। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डांस भी होता है और थोड़ी सी कॉमेडी भी होती है, नॉन स्टॉप कॉमेडी, जैसा कि भारती लाफ्टर क्वीन भारती अगर स्टेज पे हो, अगर शो में हो, तो हंसी के फव्वारे जो है कहाँ कहाँ से निकलने वाले हैं गाइस, ये किसी को भी पता नहीं होता। और भारती ने जिस तरह से ये सीन क्रिएट किया है सारा पीयूष नोरा के साथ वाला, ये बहुत अमेजिंग था गाइस। और नोरा, पीयूष और भारती स्टेज पे आ चुके हैं और जो हर्ष हैं उनको जगह देते हैं डांस करने के लिए। और तीनों ही आर्टिस्ट नोरा फतेही, पीयूष और भारती जो है डांस डेट पे जाना चाहते हैं, दोनों के साथ डांस करेंगे। पीयूष एक गाने पे दोनों के साथ डांस करेंगे और देखना यह है कि कौन है जो पीयूष का दिल जीतता है गाइस। पीयूष डांस शुरू करते हैं इश्क वाला लव के ऊपर गाइस, और इश्क वाला लव के ऊपर जो उनका डांस चलता है, पहले वो नोरा के साथ थोड़े डांस मूव करते हैं गाइस, और जो कि ऑडियंस को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और जजेस को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब पीयूष नोरा के साथ डांस करते हैं। नोरा खुद इम्प्रेस होती है पीयूष के डांस से। तो फिर दूसरी तरफ भारती के साथ जो है पीयूष डांस करते हैं सेम ट्रैक के ऊपर, लेकिन भारती स्टेज पे है तो लाफ्टर तो निकलने वाला ही है होगा, सभी ये सोचते हैं। तो भारती उस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देती और पीयूष के साथ जो सीन क्रिएट होता है कॉमेडी वाला, वो बहुत ही ऑसम होता है। भारती पीयूष को उठा लेती है और उसके बाद उठा के ज़मीन पे
मतलब लटा देती है गाइस। और वो सीन इतना ज़्यादा कॉमेडी क्रिएट करता है कि आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। आप देख सकते हो हर्ष भी उस सीन को किस तरह से एंजॉय कर रहा है। और ये सारा सीन क्रिएट किया है भारती ने गाइस। और उसके बाद भारती जो है पीयूष को लेटा देती है स्टेज के ऊपर और उसका पैर पकड़ लेती है। तो नोरा भी पूरा साथ देती है। नोरा जो है पीयूष का हाथ पकड़ लेती है और खींचा तानी इधर उधर से होने लगती है। पीयूष नीचे चले जाते हैं और उसके ऊपर भारती जो चढ़ जाती है, तो नोरा भी लेट के पीयूष के ऊपर चढ़ जाती है। और पीयूष मतलब कि सर कढ़ाई में, उंगलियां जो है उसकी कढ़ाई में है और सर भी कढ़ाई में, उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में घुसा पड़ा है। और उसकी सांस भी आ रही है कि नहीं आ रही, ये देखना ही पड़ेगा गाइस। ये वाला एपिसोड आप डेफिनेटली एक बार देखना। जो सीन भारती, पीयूष और नोरा का स्टेज पे होता है जब वो लेट लेट के डांस करते हैं, तो वो बहुत ही कॉमेडी क्रिएट करता है गाइस। बहुत ही लाफ्टर क्रिएट करता है, बहुत ही ह्यूमर क्रिएट करता है। और बहुत ही अच्छा वो सीन था गाइस जब भारती, पीयूष और नोरा ने जो डांस किया। आप देख सकते हो माधुरी दीक्षित के एक्सप्रेशन से कि कितना एंजॉय इस सीन में हुआ होगा। और नोरा ने भी इस डांस को, इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो पीयूष से पूछा जाता है कि इस मूवमेंट के बारे में, वो कहता है लाइफ टाइम के लिए मैं इस मूवमेंट को नहीं भूल सकता और मैं कैसे बचाऊँ ये मैं ही जानता हूँ। तो नोरा ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय इस मूवमेंट को किया गाइस। और पीयूष, भारती और नोरा की आउटस्टैंडिंग ये परफॉर्मेंस रही होगी, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद भारती ने किस करके पीयूष को जो है विदा किया, बैठने के लिए बोला। तो हर्ष भी स्टेज पे कमान जो है संभाल लेते हैं और वो नोरा को जो है उसकी जगह पे ले जाने के लिए, छोड़ने के लिए जाते हैं। तो उधर से पुनीत उनको पकड़ के जो है स्टेज पे ले आता है गाइस, क्योंकि नोरा के साथ उनका चल रहा है सभी का। तुषार के साथ या पीयूष जो है हर्ष के साथ खींचातानी नोरा की चली जा रही है। उसके बाद हर्ष और भारती जो है अगले कंटेस्टेंट को स्टेज पे बुलाते हैं गाइस। और नेक्स्ट कंटेस्टेंट का नाम है अमन कुमार राज। उम्र है इनकी 8 साल और माधुरी दीक्षित इनकी बहुत बड़ी फैन है। और आज नोरा भी इनकी बहुत बड़ी फैन हो जाएंगी जब इनका डांस देखा जाएगा। और बात करें इनके डांस की, तो अमन ने लुंगी डांस के ऊपर फुल ऑन एनर्जेटिक और फुल ऑन जो है एक्ट, एनर्जेटिक एक्ट जो है करके दिखाया गाइस। और इतना ही नहीं, जब अमन ने नोरा का हुक स्टेप यानी कि गर्मी सॉन्ग का हुक स्टेप किया, तो सभी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि लुंगे डांस पे नोरा का हुक स्टेप गर्मी सॉन्ग का करना ये बहुत बड़ी बात है गाइस। और बात करें अमन की, तो अमन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं और शुरू से डे 1 से यानी कि ऑडिशन राउंड से लेके अब तक अमन ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देके सबका दिल जीत लिया गाइस। माधुरी दीक्षित उनकी फ़ैन थी, लेकिन जैसे जैसे अमन हर एपिसोड में कुछ अलग करते गए, तो सारी ऑडियंस जो है, सारा इंडिया अमन का फ़ैन हो गया गाइस। उसकी मासूमियत का, उसके जो जिस तरीके से वो बात करता है, जिस तरह से वो डांस करता है, जितना वो सिंसियर मतलब सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, बहुत अच्छी बात है गाइस। और इसको सेकंड मेगा ऑडिशन में ही तुषार काले ने एक टैब गिफ्ट किया था। तो लास्ट एपिसोड में इसकी पढ़ाई जो है किसी ने स्पॉन्सर करी है गाइस। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसको जितना डांस का उसको जलवा है, उतना ही जो है जुनून उसको पढ़ाई का है। तो आप देख सकते हैं हुक स्टेप गर्मी का जो अमन करते हो और नोरा उस स्टेप को जो एंजॉय करती है कि किस तरह से मेरा मूवमेंट जो है अमन इस तरह से कर रहा है। और स्टैंडिंग ओवेशन जो है नोरा और माधुरी की तरफ से अमन की परफॉर्मेंस को दी जाती है गाइस। और माधुरी के बहुत बड़े फैन बन चुके हैं अमन, और अमन की फैन बन चुकी हैं माधुरी। और अमन और माधुरी की जो है जुगलबंदी है ये भी बहुत अच्छी है। छोटा चीची कह के माधुरी दीक्षित जो है अमन को बुलाती हैं गाइस। और जो अमन है वो गोविंदा के फैन है, गोविंदा की ही तरह एक्सप्रेशंस करते हैं और डांस में भी गोविंदा की झलक जो है थोड़ी बहुत दिखती रहती है गाइस। बॉलीवुड, प्योर बॉलीवुड ये करते हैं और बहुत ही अच्छा इनका डांस स्टाइल है। एक गरीब परिवार से हैं, पिता इनके जो है बार्बर का काम करते हैं, लेकिन अब इनके डांस के बल पे सारा जो है सारा हिंदुस्तान अमन को जानता है गाइस। और
बहुत ही अच्छे कंटेस्टेड अमन हैं गाइस। उसके बाद लुंगी डांस पे अमन ने किया था, तो सभी जजेस जो हैं वो भी स्टेज पे आ जाते हैं और अपनी अपनी लुंगियां बांध लेते हैं और लुंगी डांस के ऊपर अमन के साथ जो है डांस करते हुए नजर आते हैं सभी जो हमारे जजेस हैं वो सारे गाइस। और अमन की परफॉर्मेंस को जिस तरह से ऑडियंस ने एंजॉय किया, तो हमारे जजेस ने भी बहुत ज़्यादा जो है एंजॉय किया और माधुरी दीक्षित ने भी अमन के साथ जो है डांस किया गाइस। उसके बाद कमेंट्स की बात करें तो तुषार काले ने बहुत अच्छे कमेंट्स जो हैं अमन की परफॉर्मेंस को लेके दिए। तो दूसरी तरफ जो नोरा फतेही हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सराहा अमन की परफॉर्मेंस को और उनको बोला कि जिस तरह से आपने मेरा गर्मी सॉन्ग का हुक स्टेप किया है इस गाने पे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। और अमन इतने अच्छे अच्छे कमेंट पाके बहुत ज़्यादा खुश हैं गाइस। अमन डांस दीवाने सीजन 3 में दिख रहे हैं क्योंकि माधुरी दीक्षित ने उनकी एक वीडियो को अपने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया था गाइस और बोला था कि ये बच्चा मुझे डांस दीवाने सीजन 3 में चाहिए और ये बच्चा डेफिनेटली सीजन 3 में दिख रहा है और बहुत ही कमाल का दिख रहा है गाइस। उसके बाद एक शेर जो है, एक डायलॉग जो है नोरा और माधुरी अमन के लिए बोलती हैं, गोविंदा का डायलॉग। उसके बाद पुनीत ने भी अमन की परफॉर्मेंस को लेके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए गाइस और पुनीत ने बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट किया अमन को, अमन की परफॉर्मेंस को और उसके डांस के जज्बे को, उसके पढ़ाई के जज्बे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट जो है पुनीत ने किया गाइस। और अमन डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेड है जनरेशन 1 में और बहुत आगे तक जो है शो में दिखने वाले हैं गाइस और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है अमन की हम सब आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। उसके बाद हर्ष और भारती स्टेज पे दिखते हैं और दोनों ही जब स्टेज पे दिखते हैं तो कॉमेडी कहीं ना कहीं से टपकती हुई नज़र आती है गाइज। कभी वो भारती की बातों से तो कभी वो हर्ष के तानों से कॉमेडी जो टपकती हुई नज़र आती है। लेकिन वो बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को और अगले कंटेस्टेंट का नाम है पल्लवी। उम्र है उनकी 39 ईयर ओल्ड और मुंबई की ये रहने वाली हैं। प्रोफेशनल डांसर हैं, प्रोफेशनल कोरियोग्राफर हैं। बहुत सारे डांसर्स के साथ, बहुत सारे बड़े कोरियोग्राफर के साथ इन्होंने काम किया है, लेकिन काफ़ी समय से डांस छोड़ चुकी थी पल्लवी और ये डांस दीवाने सीजन 3 में इन्होंने सेकेंड इनिंग जो है अपनी की है गाइज और बहुत ही अच्छी कथक डांसर हैं और शुरू से डे 1 ऑडिशन राउंड से लेके अब तक पल्लवी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देके सबका जो है दिल जीत लिया है गाइज। और पल्लवी के 25 अप्रैल के एपिसोड की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इन्होंने मार डाला सॉन्ग के ऊपर जो है डांस किया। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला। माधुरी दीक्षित के एक गाने पे डांस करती हुई नजर आती हैं पल्लवी और जिस तरह से माधुरी दीक्षित के गाने को अटेम्प्ट किया है पल्लवी ने वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है गाइस। और माधुरी दीक्षित ने उनकी परफॉर्मेंस को देखा और बोला कि जो स्टेप मैंने सिग्नेचर किया था उसको अपने वेरिएशंस में चेंज करके दिखाया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हो, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट हो और जिस तरह से आपका जुनून है डांस को लेके वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है और डेफिनेटली आप इस शो में बहुत आगे तक जो है जाने वाली हो गाइस। उसके बाद नोरा के कमेंट्स की बात करें तो नोरा ने भी बहुत अच्छे कमेंट्स जो हैं दिए पल्लवी की परफॉर्मेंस को और उनको बोला कि आप जो है बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशंस हो गाइस। उसके बाद बात करें तुषार कालिया की कमेंट्स की तो तुषार कालिया ने भी बहुत अच्छे कमेंट्स जो हैं पल्लवी की परफॉर्मेंस को दिए और उन्होंने बोला कि अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पल्लवी आपकी यही थी, क्योंकि वो हर परफॉर्मेंस को ऐसा ही कुछ बोलते हैं। लेकिन तुषार कालिया की बात करें, तुषार कालिया बहुत ही अच्छे डांसर हैं, कंटेम्पररी, उनकी नस में भरा और जब वो स्टेज पे आए हैं तब उन्होंने आग लगाई है। लेकिन इस बार पल्लवी की परफॉर्मेंस ने आग लगाई है और उन्होंने दिल जीता हमारे सभी जजेस का और साथ के साथ पुनीत पाठक का भी पल्लवी की परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिया। और पुनीत कहते हैं कि हमने बहुत सारा काम इकट्ठे किया है, लेकिन इस बार जब मैंने आपको दोबारा स्टेज पे देखा है तो मैं बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पायर हूँ, बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। तो दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा तारीफ़ जो है पुनीत के द्वारा होती है पल्लवी की परफॉर्मेंस की। उसके बाद
पल्लवी की जो बहन है वो स्टेज पे बुलाया जाता है उनको, और उनके साथ थोड़ी बातें जो है शेयर की जाती हैं पल्लवी के बचपन की, कि पल्लवी बचपन में क्या पसंद था। तो वो बोलती है कि पल्लवी को जानवरों से बातें करना बहुत अच्छा लगता था, और उसके उनकी बातों के बीच बीच में से भी भारती और हर्ष थोड़ी थोड़ी कॉमेडी निकालते रहते हैं, और ह्यूमर जो है क्रिएट होता रहता है, और ऑडियंस एंजॉय उस बात को करती रहती है गाइस। ऑडियंस के साथ साथ हमारे जो जजेस हैं वो भी उस बात को एंजॉय करते रहते हैं, और हर्ष भारती की जो बातें हैं उनसे कॉमेडी टपकती रहती है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, हर्ष और भारती बहुत ही अच्छे और जो है कॉमेडियन हैं, और भारती जैसा कि लाफ्टर क्वीन कहा जाता है भारती को, तो लाफ्टर क्वीन अगर स्टेज पे और हंसी ना निकले, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन हर्ष भी उनका बहुत ज़्यादा साथ जो देते हैं गाइस, और इतना साथ अगर दिया है तो थोड़ा और साथ हर्ष का बनता है। और अभी जब तक, जैसे कि आप सबको पता है, राघव अभी क्वारंटाइन है, होम क्वारंटाइन है, आइसोलेशन में, तो राघव अभी थोड़े एपिसोड्स में नहीं दिखने वाला गाइस। लेकिन भारती और हर्ष जो है इस शो को अभी होस्ट करेंगे आने वाले कुछ एपिसोड्स को। उसके बाद पुनीत बात शेयर करते हैं कि नाराजगी थोड़ी जाहिर करते हैं इसके अपने नूरा फतेही के साथ, कि मैं जब हमने बहुत सारा काम इकट्ठे किया हुआ है नूरा, लेकिन जब मैं आपको पकड़ना हाथ दे रहा हूँ या कभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप मुझे इग्नोर कर रही हो, ऐसा क्यों। तो नूरा उनसे माफ़ी मांगती है, और उनके साथ डांस करने के लिए जब पुनीत बोलते हैं तो नूरा और पुनीत का जो डांस जो वो देखने को मिलता है ऑडियंस को, और ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। जन्म जन्म सॉन्ग के ऊपर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है देते हैं दोनों गाइस, और पुनीत और नूरा की एक सेंसेशनल डांस परफॉर्मेंस जो है इस हफ्ते की लास्ट डांस परफॉर्मेंस रही गाइस। और उसके बाद पुनीत और जो नूरा है दोनों का डांस कंटिन्यूसली चलता रहता है, सभी उनके डांस को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं गाइस। और नेक्स्ट वीक कुछ अच्छा कुछ बुरा होने वाला है। नेक्स्ट वीक पुनीत जो है हमें शो में नहीं दिखेंगे गाइस, और खुशी इस बात की है कि हमें धर्मेश जो है शो में दिखने वाले आने वाले एपिसोड में, और माधुरी दीक्षित भी आने वाले 4 एपिसोड्स में हमें नहीं दिखने वाली, मतलब 2 हफ्ते माधुरी दीक्षित नहीं दिखने वाली। उनकी जगह नूरा फतेही और सोनू सूद हमें जो है गेस्ट जजेस के रूप में दिखने वाले हैं गाइस। और पुनीत और जो नूरा है आपस की कुछ बातें जो ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, और इस हफ्ते का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है गाइस। एक चीज़ मैं बोल दूं, अगर आप डांस दीवानी सीजन 3 का एपिसोड को मिस करते हो तो उसे आप बूट सेलेक्ट ऐप पे देख सकते हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए डांस दीवानी सीजन 3 की रेगुलर अपडेट्स के लिए गाइस। और गाइस नेक्स्ट वीक का थोड़ा सा शेड्यूल मैं बता दूं, नेक्स्ट वीक हमें माधुरी दीक्षित 4 हफ्तों के लिए नहीं दिखेंगी, उनकी जगह पे सोनू सूद और नूरा फतेही कंटिन्यूसली हमें दिखेंगे। राघव जो है अभी होम आइसोलेशन में है तो वो भी हमें नहीं दिखने वाले गाइस, लेकिन धर्मेश की जो है शानदार वापसी आने वाले एपिसोड्स में हो जाएगी। इसका रीज़न सारा ये है कि शूटिंग लोकेशन जो है चेंज की गई है, शूटिंग लोकेशन मैंगलोर कर दी गई है गाइस, क्योंकि मुंबई में कंप्लीटली 15 दिन के लिए लॉकडाउन लग गया हुआ है, और मेकर्स चाहते हैं कि शो को होल्ड नहीं किया जाए, शो को कंटिन्यू किया जाए, इसलिए शूटिंग लोकेशन जो है बैंगलोर कर दी गई है गाइस। तो देखना ये है कि आने वाले एपिसोड में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन आने वाला है, कौन कौन नहीं आने वाला है। ये शो जब नेक्स्ट एपिसोड हम देखेंगे तभी हमें कंफर्म पता होगा। लेकिन जितनी अपडेट है, नूरा फतेही और सोनू सूद और धर्मेश तुषार कालिया आने वाले एपिसोड में देखेंगे, साथ के साथ हर्ष और भारती की नॉन स्टॉप कॉमेडी का तड़का भी आने वाले एपिसोड में लगता ही रहेगा गाइस। तो गाइस थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड keep watching Dance Divani every Saturday and Sunday only on Color TV. Thank you so much and love you all.